आप ये जो एक्सप्रेस वे देख रहे हैं, ये एक्सप्रेस वे है दिल्ली से देहरादून का। और ये एक्सप्रेस वे एक मानसून की बारिश भी नहीं झेल पाया और इसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए जिससे आम जन को बहुत ज्यादा हानि हुई है। एक तरफ हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है वो क्या कहते हैं कि दुबई के पीएम का हमारे पीएम के पास फोन आता है और बोलते हैं कि अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को हमारे यहाँ भेज दो क्योंकि हमारे यहाँ की जो सड़कों का स्तर है वो खराब है। क्योंकि हमारे यहाँ जो सड़कें बनती है वो स्पेस टेक्नोलॉजी से बनती है। तो मुझे आज तक ये स्पेस टेक्नोलॉजी बीजेपी का समझ में नहीं आया कौन सी स्पेस टेक्नोलॉजी है। तो वहीं आप अगर दूसरा एक्सप्रेस वे देखेंगे वो एक्सप्रेस वे है यमुना एक्सप्रेस वे। इसका जो निर्माण स्टार्ट हुआ था वो 2007 में हुआ था। उस टाइम पे यहाँ की जो सीएम थी वो थी मायावती और इसका उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 2012 में। उस टाइम पे यहाँ की जो सीएम थे वो थे अखिलेश यादव। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मायावती एक अच्छी सीएम थी या बुरी सीएम थी, अखिलेश यादव एक अच्छे सीएम थे बुरे सीएम थे, मुझे उससे कोई तात्पर्य नहीं है। ना मैं किसी भी पार्टी का फेवर करता हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो अभी जो वर्तमान सरकार चल रही है उसमें इतना लोगों का पेट बड़ा हो गया है कि एक्सप्रेस वे मतलब समझते हो कि इतनी बड़ी सड़क होती है जो पूरे भारत को जोड़ती है। और एक्सप्रेस वे का मतलब यहाँ पर टोल टैक्स की जो रेट भी होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। और जहाँ पर जो स्पीड होती है वाहनों की वो भी ज्यादा होती है। अगर ऐसे गड्ढे एक्सप्रेस वे पे मिलेंगे तो आप सोच सकते हैं कि ज्यादा वाहन स्पीड में आते हैं तो उनका क्या असर होने वाला है। तो एक तरफ आप देखते हैं कि इस एक्सप्रेस वे को, दूसरी तरफ आप देखते हैं दूसरे एक्सप्रेस वे को। और जो दूसरा एक्सप्रेस वे है यमुना एक्सप्रेस वे, इसमें जो जैसा बना था वैसा ही अभी भी है। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार का लेवल सामने आता है कि पहले भ्रष्टाचार 2007 की बात करें और 2026 की बात करें तो इन 19 सालों में भ्रष्टाचार कितना बढ़ा है। ठीक है। ऐसे ये एक एक्सप्रेस वे नहीं है, ऐसे कई एक्सप्रेस वे मैंने देखे हैं इस टाइम पीरियड में, पिछले 10 साल में जो बने हैं। ऐसे मैंने कई एक्सप्रेस वे देखे जिनका हालिया स्तर बहुत ज्यादा खराब है। मैं अपने अगर लोकल की बात करूं, मैं मध्य प्रदेश की ग्वालियर का निवासी हूँ। तो यहाँ पर जो सड़कें हैं बनी है 2 महीने पहले, कहीं उसमें स्कूल बस फंस जाती है, कहीं उसमें कुछ हो जाता है, मतलब एक मानसून की मार भी नहीं झेल पा रही है। तो जो सरकार बैठी है वो क्या सो रही है? क्या आपका ये कर्तव्य नहीं बनता है कि ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसके पीछे हम कोई एक्शन उठाएं? अगर नहीं बनता है तो आप रिजाइन दीजिए, जो भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, जो भी इसके पीछे जो भी कारण है। ठीक है। मेरा यही है कि ऐसे भ्रष्टाचार नहीं चलेगा क्योंकि किसी देश की ये देश है तो किसी के बाप की बाप होती नहीं है। ये हमारा देश है और हमें इसे बचाना है। जय हिंद, जय भारत।